बिल्कुल, तो देखिए यही आसन पीएम मोदी की ओर से अभी किया जा रहा है। ये कौन सा आसन? ये उत्तानपाद है, ये मैं करके बताती हूँ आपको। उत्तानपाद है, दोनों पैरों को ऊपर रखेंगे तो पैरों का ब्लड आपके सिर की तरफ आता है, तो पूरा आपका ब्लड जो है, जो हमेशा हम पैरों की तरफ भेजते हैं, वो ब्लड आपका ऊपर की ओर सर्कुलेट करता है और उसके साथ भी नर्वस सिस्टम आपका अच्छा रहता है। और अगर आप इसको और टाइम देते हैं तो आपके जब लेग्स को नीचे लेके आएंगे, आपके टमी को भी रिड्यूस करता है ये। और नर्वस सिस्टम के लिए तो है ही, बाकी मेमोरी एंड एवरीथिंग। ज्योति जी, चूंकि आजकल ओबेसिटी, साथ ही साथ जो टमी फैट है, बेली फैट, वो बहुत ज्यादा समस्या है महिलाओं की खास तौर पर, तो ऐसे में ये आसन जो फिलहाल चल रहा है, ये तो शायद पवन मुक्त आसन है। ये तो पवन मुक्त आसन है शायद, जो फिलहाल पीएम मोदी इस वक्त कर रहे हैं। पवन मुक्त आसन के फायदे क्या ज्योति जी? हाँ जी, पवन मुक्त आसन के बताइए। पवन मुक्त आसन जैसे मैं पहले बता रही थी आपको, सबसे ज़रूरी है स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी, आपका नर्वस सिस्टम, आपके ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर्स को ये बैलेंस करता है। राइट ब्रेन आपकी लेफ्ट बॉडी का कंट्रोल रखता है और लेफ्ट ब्रेन जो है वो राइट बॉडी का कंट्रोल करता है। अच्छा मैम, क्या ये डाइजेशन में भी मदद करता है? क्योंकि आजकल डाइजेशन, पेट की समस्या बहुत ज्यादा लोगों को हो गई है, तो क्या ये उसमें मदद करता है पवन मुक्त आसन? डाइजेशन में, बैक एक में बहुत असर करता है, ये बहुत अच्छा आसन है और ये रेगुलरली आपको करना चाहिए और एम्प्टी स्टमक करना चाहिए, खाली पेट करें। लता जी, अभी जो ये आसन हो रहा है इसके बारे में बताइए, क्योंकि हेयर लॉस में भी मैंने सुना है कि ये आसन बड़ा काम करता है। हाँ, उष्ट्रासन, ये उष्ट्रासन का ही, ये तो स्टैंडिंग में कर रहे हैं पर सिटिंग में हम कर सकते हैं उसको उष्ट्रासन। जो लोग एड़ियाँ पकड़ सकते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, अगर नहीं भी पकड़ सकते तो आप ऐसे स्पाइन को सपोर्ट करें और पीछे की ओर देखें, नीचे ले जाएं हाथों को घुमा के एंड होल्ड योर हील्स। चेस्ट को ओपन करता है, अस्थमा के लिए बहुत बेनिफिशियल है, आपके थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल, थायराइड का चूंकि आपने जिक्र किया, बहुत कॉमन समस्या ये भी हो गई है आजकल। लगभग इन जिन सभी चीजों का हम जिक्र कर रहे हैं, बहुत कॉमन ये प्रॉब्लम है। थायराइड भी एक बहुत बड़ी समस्या है आजकल। बिल्कुल, थायराइड एक ग्लैंड है जो हमारे नेक में होती है, उसका जो हार्मोन्स का सिक्रीशन जब कम हो जाता है तो ही हमको प्रॉब्लम आती है। तो आपको उसको बढ़ाने के लिए किसी भी एरिया का जब आपको सिक्रीशन बढ़ाना होता है तो आपको वहाँ का सर्कुलेशन इंक्रीज करना होता है। अब जब आप कैमल पोज में ये आप बैक बेंडिंग कर रहे हैं तो आपका पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का स्ट्रेच आ रहा है। इसी को आप एक और आसन में लगा सकते हो, फिश पोज। इसमें भी आप ये देंगे, इसमें आपका पूरा नेक एरिया आपका पूरा का पूरा स्ट्रेच हो रहा है, ये भी आपका बहुत फायदेमंद है थायराइड में। इसी श्रृंखला में हम लोगों ने धनुरासन परफॉर्म किया था, विच इज ऑल्सो बेनिफिशियल इन थायराइड। बिल्कुल, और ये शायद अभी कपालभाति की जाएगी। कपालभाति बताया जाता है कि सबसे ज्यादा फायदेमंद, ब्रीदिंग का जिसका हम सुबह से जिक्र कर रहे हैं कि बहुत फायदेमंद रहती है ब्रीदिंग, स्ट्रेस रिलीज करने के लिए भी कपालभाति की। और क्या फायदे और कितनी करनी चाहिए, कितनी देर तक करनी चाहिए? आप 10 मिनट्स अगर रेगुलरली करेंगे, 10 मिनट्स करने में आपको ऐसा लगेगा कि आपने बहुत देर कर ली, तो आप 10 मिनट का भी समय आप दें। अगर ब्रीद इन एंड आउट में आप, जैसे कि आपने बताया कपालभाति करें, तो एक डीप इनहेल करें और उसी श्वास को धीरे धीरे करके छोड़े। ये कपालभाति का प्रोसेस है। आप इसमें एक अच्छी इनहेल कर रहे हैं, मतलब आपने श्वास भरी और अपनी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर आपने बाहर निकाली, जिससे कि जो हमारा लंग कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज होगी। जितनी अंदर की जो भी श्वास अटकी हुई होती है वो भी प्राणायाम के माध्यम से हम सारी गंदी वायु भी बाहर निकालते हैं। और एक अच्छी इनहेल करके फिर से ये प्रक्रिया आप चालू रखें। 10 मिनट आपके लिए बहुत है। बिल्कुल, ये कपालभाति शायद फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी की जा रही है। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि अगर आप दिन में 10 मिनट भी कपालभाति करते हैं तो आपके लंग्स के लिए तो ये बेहतर होता ही है, साथ ही और भी कई तरह की समस्याओं से दूर करता है। चूंकि कोविड आया, उसका जिक्र करना बहुत जरूरी है तृप्ता जी। जब कोरोना आया तो पूरा जो सिस्टम था वो हिल गया और इम्यूनिटी से बहुत ज्यादा खेल जुड़ा। इम्यूनिटी आजकल बहुत कम पाई जाती है लोगों की। इम्यूनिटी कैसे बिल्डअप हो, उसके लिए क्या करें, उसके लिए कौन सा आसन करें जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाए? अच्छा कि आपने मुझे याद दिलाया कोविड का।
और एक्चुअली कोविड जो लोग ये एक्सरसाइज जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस प्राणायाम रोज़ करते थे और थोड़ा डाइट का ध्यान रख रहे थे और बाकी प्रिकॉशंस कर रहे थे, वो बिल्कुल कोविड से बचे रहे। मेरे बच्चे मुझे बार बार बोलते थे, मम्मा आप ओल्ड एज वालों को ज़्यादा होता है, ये होता है। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं रोज़ अपने प्राणायाम करती हूँ, कपालभाति करती हूँ, नाड़ी शोधन करती हूँ, अनुलोम विलोम करती हूँ, और उसके बाद में और भी जो अभी शायद मैम ये भी बताइए कि ये क्या कपालभाति से पहले चल रही थी, ये क्या अनुलोम विलोम है? हाँ जी, अनुलोम विलोम कर रहे हैं। हम भी कर सकते हैं इसको सही करने का तरीका क्या है तृप्ता जी, वो भी बताएं। ये देखिए, सबसे पहले तो हम प्राणायाम मुद्रा बनाते हैं, ऐसे दोनों पहले की आगे की उंगलियों को दोनों को फोल्ड कर लेते हैं और ये 3 उंगलियां यूज़ करेंगे, एक अंगूठा और 2 उंगलियां। इसको विष्णु आसन भी बोलते हैं, विष्णु मुद्रा भी बोलते हैं, और या फिर हम प्राणायाम मुद्रा भी बोलते हैं। इसको शुरू करने के लिए आप ऐसे राइट थंब को रखेंगे अपनी राइट नॉस्ट्रिल के ऊपर, राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लेंगे और लेफ्ट से शुरू करेंगे। आप 4 काउंटिंग से शुरू करके नॉस्ट्रिल को बंद कर लीजिए, दोनों नॉस्ट्रिल को बंद कर लीजिए, और उसके बाद 16 काउंटिंग तक आप आराम से अंदर रोक सकते हैं, और 8 काउंटिंग आपको छोड़ना है सांस, और फिर से आप 4 भरेंगे, 16 रोकेंगे और 8 काउंट पे आप सांस को छोड़ेंगे। तो इससे ये आपका एक साइकिल होता है, एक से भरना, रोकना, छोड़ना, फिर से दूसरी से भरना, रोकना और छोड़ना, ये आपका एक चक्र होता है। इसमें कम से कम अगर आप 5 या 7 चक्र भी रोज कर लेते हो, रूटीन है आपका, तो आपको परफेक्टली हेल्दी रखेगा ये। अच्छा मैम, अनुलोम विलोम के लिए कहा जाता है कि अगर आप खुले में करें तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर खुले में नहीं कर पा रहे हैं, अगर आसपास हरा भरा माहौल हो, पेड़ पौधे ना हो, तो क्या 4 दीवारी के घर पर रहकर कर रहे हैं तो क्या उतना ही फायदा मिलेगा इससे, अनुलोम विलोम से? देखिए, उतना तो 100% तो नहीं मिलेगा, पर 80% भी अगर मिलता है तो बुरा क्या है उसमें। आराम से करिए, और उसके अलावा ये आपके ब्रीदिंग, जो आपके लंग्स को परफेक्ट रखने के अलावा ये आपके मन को शांत रखता है। सबसे ज़रूरी है, आपके ब्रेन के दोनों हेमिस्फेयर्स को एक्टिवेट करता है। जैसे मैंने बताया कि आपकी लेफ़्ट नॉस्ट्रिल जो है वो राइट ब्रेन को एक्टिवेट करती है, राइट ब्रेन आपके लेफ़्ट बॉडी का कंट्रोल रखता है, और इसी तरह से लेफ्ट नॉस्ट्रिल जो है वो राइट ब्रेन को एक्टिवेट करेगी। अच्छा, ये इस पर मैं चाहूंगी प्रिया, आप ये बताइए ये फिलहाल क्या चल रहा है? भ्रामरी प्राणायाम चल रहा है। और जो कि आपने अभी पहला सवाल जो आपका था, स्ट्रेस, ये स्ट्रेस को रिलीज करता है। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, पूरे दिन की थकावट के बाद अगर रात को सोते वक्त भी आप एक बार भ्रामरी प्राणायाम कर लें। आप एक बार करके दिखाएंगे, हम भी करेंगे स्टूडियो में। फिर ये इसकी पोजीशनिंग होती है। इसमें आपको एक हनी बी की साउंड प्रोड्यूस करनी होती है। पोजीशनिंग के लिए आपके जो थंब होंगे वो आपके ईयर को कवर करेंगे, इंडेक्स फिंगर आपकी आईब्रोज के ऊपर, मिडिल फिंगर आपकी आईज बहुत माइल्ड, और रिंग फिंगर नॉस्ट्रिल्स के बगल में। इस तरीके से आपकी पोजीशनिंग होगी और साउंड। एंजाइटी, स्ट्रेस, इन सभी में इसका बहुत बहुत फायदा मिलता है। तो भ्रामरी आसन जो कि प्रधानमंत्री ने भी इस वक्त किया और हमने यहाँ पर स्टूडियो में भी किया, हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया भ्रामरी आसन के फायदे क्या क्या होते हैं। फिलहाल वहाँ पर प्राणायाम है, जो चल रहा है प्राणायाम है। ये भी बताइए प्रिया जी, भ्रामरी के बाद अब शायद मेडिटेशन इस वक्त। हाँ, ध्यान मुद्रा जी। तृप्ता जी, ध्यान मुद्रा के बारे में बहुत ज़्यादा आप बता रहे हैं, और आपका ये भी कहना है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर कोई आसन है तो ध्यान मुद्रा है, और ध्यान के ज़रिए बहुत से चीज़ें आप ठीक कर सकते हैं, रोग भी ठीक कर सकते हैं, स्ट्रेस भी कम कर सकते हैं। ध्यान को लेकर किन चीज़ों को मन में रखना चाहिए जब आप ध्यान कर रहे हैं? कैसे मन को एकाग्र करें? मन को एकाग्र करना बहुत आसान है। लोगों को एक ये लगता है कि मन बड़ा चंचल है, मन ये होता नहीं है। मन बहुत आराम से आप उसको गाइड करेंगे जैसे वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको, जैसे मैंने बताया, मैं जो करती हूँ वो आनापाना सती ध्यान करती हूँ। लेग्स को क्रॉस किया, हाथों को क्रॉस किया,
आंखों को बंद किया और सिर्फ आपने देखना आती और जाती हुई सांस को। आप करके देखिए, शरीर की स्थिरता, मन की शांति। पहले शरीर को स्थिर कर दीजिए, फिर देखिए अपने अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास। नेचुरल ब्रेथ है, कोई एफर्ट नहीं करना है आपको, केवल आती और जाती हुई श्वास को देखना है। अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास। इस तरीके से जब आप श्वास भरते हैं तो 72,000 नाड़ियाँ जो हैं आपकी वो एक्टिवेट होती हैं और आपको मन को और शांत करती हैं और बॉडी के एक एक सेल में प्राण पहुंचता है, प्राण ऊर्जा पहुंचती है। किसी भी आसन में बैठ के कर सकते हैं। अगर हो सके, अगर चौकड़ी नहीं लगती है तो आप उसको चेयर पे बैठ के करिए, सोफे पे बैठ के करिए, पर कोशिश करें कि लेग्स को क्रॉस ही रखा जाए। अगर घुटनों में दिक्कत है तो लेग्स को सीधा करके भी आप आराम से कर सकते हो। और मन में भावना यही होनी चाहिए कि हर छोड़ी जाने वाली श्वास मेरे अंदर से सारी नेगेटिविटी को निकाल रही है और हर बीमारी को, हर दर्द को निकाल रही है। जो भी संकल्प या भावना लेके आप बैठेंगे वो ही आपका पूरा हो जाएगा। आपको अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे कोई पेन है या कोई गांठ है तो उस जगह पे ध्यान दे के आप सांस को भरें और सोचें कि मैंने सांस को भरने के टाइम पे प्राण शक्ति को वहाँ भेजा और सांस छोड़ने के साथ मैंने वहाँ से उस गांठ को पिघलते हुए देखा और वो फिर से प्रकाश में बदल के मेरे अंदर आती जा रही है और फिर से वो मुझे नया जीवन दे रही है। एक एक सेल में आप महसूस करें और देखेंगे कि आपका मन शांत होता जा रहा है, शरीर स्थिर है, मन शांत है, पर चेतना सजग है। हर श्वास की चेतना, इस क्षण की चेतना, यही योग है। बड़ी बड़ी बीमारियों को इससे आप संकल्प शक्ति के साथ ठीक कर सकते हैं। आंखें खोलने के लिए धीरे से हाथों को अलग करेंगे और दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर रख लीजिए। बंद आंखों को आप हथेलियों के अंदर खोलिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से आंखों को खोल दीजिए, हाथ को खिलाएं, पैरों को खोल दीजिए, अपने घुटनों को मसाज दें, पैरों को मसाज दें और अपने कंधों को मसाज दें और आराम से अपने आप को बोलिए आई लव यू, आई लव यू। तो अगर आप अपने प्रेम अपने साथ करते हैं तो आप दुनिया को प्रेम कर पाएंगे। ध्यान के साथ प्रेम आपके अंदर आने लगता है क्योंकि आपके चक्रास ओपन हो जाते हैं और जब प्रेम होगा, हार्मनी आपके अंदर होगी तो वही हार्मनी विश्व में भी हार्मनी और आज पहुंचाएगी। मैम आज की तो थीम ही यही है, योगा फॉर सेल्फ एंड योगा फॉर सोसाइटी। तो तृप्ता जी ने बताया कि योग कैसे खुद से प्यार भी करवाता है प्रिया जी, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि आजकल तनाव इतना ज्यादा है। कई बार ऐसे होता है कि हम खुद को ही नापसंद करने लगते हैं, वजह शायद उसकी कुछ भी हो। हालांकि आप इसको मुझसे मत जोड़िएगा मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ और करना भी चाहिए, लेकिन योगा हमें इसमें भी मदद करता है कि आप खुद से प्यार कर पाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है कि आपको सेल्फ लव सबसे इम्पॉर्टेंट है, तभी आप अपने शरीर पर ध्यान दे पाओगे। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते तो आपको ना अपना शरीर पर ध्यान देने का मन होगा, ना अपने आप को स्वस्थ बनाने का मन होगा। तो थोड़ा सा सेल्फिश होकर अपने आप खुद से प्यार कीजिए। अब जो भी आप चीज़ कर रहे हैं, चाहे वो ध्यान है, उसको पूरे एकाग्रचित होके पांचों इंद्रियां एक ही चीज में लगा के कार्य कीजिए। चाहे फिर वो खाना बनाना हो या खाना खाना हो, पांचों इंद्रियां मतलब आप उसको छू सके, देख सके, स्मेल कर सके, आपको जुबान से आप उसको खा सक रहे हैं, आपको टेस्ट फील आ रहा है, तो पांचों इंद्रियां आपकी उस कार्य में लगनी चाहिए, तभी उस चीज़ का बेनिफिट होता है। जैसे कि अभी मैम ने बताया कि आप जब ध्यान लगाते हैं तो जो मैनिफेस्टेट करते हैं, जो आप अपनी एक दृढ़ विश्वास रख रहे हैं ना कि मैं यहाँ बैठी हूँ और अब मैं अपने घुटने की जो एक्सरसाइज करूँगी मैं उससे बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी, ये हमारा दृढ़ विश्वास है। तो ये जो हमारा ब्रेन हमको कह रहा है ना कि आप ठीक हो जाओगे, आप 80% वहीं से ठीक हो जाएंगे।
तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी कार्य आप पूरे विश्वास के साथ करें, कोई भी आसन, कोई बिल्कुल भी प्रिया योग। जी, सेल्फ लव की आप बात कर रही हैं, आपने विश्वास की बात की, तो मुझे लगता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे योगासन के जरिए बढ़ाया जाए, ज्योति जी अगर आप बताना चाहें, क्योंकि एक्सरसाइज के जरिए हमारे दर्शकों को आप समझाएंगी तो बेहतर होगा, उन्हें भी योग करने में मदद मिलेगी। सेल्फ लव की हम जब बात करते हैं तो ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट प्ले होता है हमारी लाइफ में। सेल्फ लव जब हम अपने आप को फोकस करते हैं, जिससे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ये समझाना चाहूँगी, जैसे एक छोटा बच्चा होता है और हम उससे कुछ काम करवाते हैं, स्टडी करवाते हैं, अगर आप उसके पास बैठे हैं, आप उसको फोकस के साथ उसके साथ हैं तो वो काम करता है। सपोज़ आपका फ़ोन आ जाता है और आप उस बच्चे को छोड़ देंगे तो मुझे नहीं लगता कि इतनी देर में वो बच्चा उस फोकस से काम करेगा या वर्क पूरा, वो भी डाइवर्ट हो जाता है अपने एम से। सेम विद आस, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, हर किसी को एक फोकस चाहिए, एक अटेंशन चाहिए। योगा हमें यही सिखाता है कि हम किसी पर्टिकुलर पार्ट पे, अगर हमारे किसी पर्टिकुलर पार्ट पे हमको काम करना है, कहीं पे हमें कोई डिजीज़ है, तो हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, हमारे जितने भी, क्योंकि हमारी बॉडी जो है एक वाइब्रेशन करती है, जब हमारी बॉडी में हर एक सेल्स में वाइब्रेशन है, जब वो पूरी वाइब्रेशन एक पर्टिकुलर चीज़ पे पड़ती है तो डेफिनेटली वहाँ पर मिरेकल होता है। और ये योगा के थ्रू हम जान सकते हैं, क्योंकि एक योगा के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू जब हम अटेंशन, एक फोकस, एक लव की एक फीलिंग्स के साथ वो काम करते हैं तो वो डेफिनेटली सक्सेस होता है और हम उसमें सक्सीड होते हैं